नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज जॉब। हम आए हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में, आए हुए हैं प्यारा फाउंडेशन के अंतर्गत। यहाँ प्यारा फाउंडेशन में सभी तरह के जानवर हैं। यहाँ पर लगभग 300 जानवर पाले गए हैं। पशु पक्षी हैं, वाइल्ड लाइफ के एनिमल हैं, डोमेस्टिक एनिमल हैं। उन सबको यहाँ पर रखा गया है, जो रेस्क्यू करके लाए गए हैं, और उनको यहाँ पर सभी को खाना दिया जाता है और रहने की व्यवस्था की जाती है। मैं देवेंद्र राफेली, प्यार फाउंडेशन संस्था का मैं फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ का मैं अध्यक्ष हूँ। ये संस्था जानवरों के लिए काम करती है और ये वो जानवर है जो बेसहारा और बेसहारा है। ये जानवर रास्ते के होते हैं, जिनको या तो फिर मालिक छोड़ देते हैं रास्ते पे, या बाय बर्थ वो लोग किसी के नहीं होते हैं, जैसे कि लावारिश कुत्ते और वगैरह। तो हम लोग इन जानवरों के लिए काम करते हैं। हमारे पास में अभी 300 तक के जानवर हैं जो कि जख्मी और घायल हालत में हमारे पास आए हुए और यहीं पे शरण लिए हुए। बहुत सारे जानवरों को हम लोग ने ठीक करके छोड़ा है। ये चंद्रपुर महाराष्ट्र स्टेट में है और अभी हाल ही में हम लोग यूपी में एक रेस्क्यू करने के लिए आए थे, जहाँ पे एक डॉग के गले पे मतलब पेट की तरफ में पूरा सरिया घुसा हुआ था। काफी कोशिश की थी, काफी लोगों ने कहा कि इतनी दूर आने की जरूरत क्या पड़ी। उसका मेन रीजन ये कि हमने काफी कोशिश की, काफी एनजीओ से बातचीत किए थे कि कुछ हेल्प हो सकता क्या, तो नहीं हो पाए। इसलिए फिर मुझे इमरजेंसी में डिसीजन लेके दोनों को यहाँ से भेजना पड़ा। और हालांकि वो बच्चा बच गया और अभी वो एनजीओ में रहेगा और हम लोग उसके अडॉप्शन के लिए भी कोशिश करेंगे कि कहीं अच्छे घराने में उसको अडॉप्ट हो जाए। ऐसे जानवरों के हम लोग संस्था के लिए तो काम करते हैं। और फंड्स के रिलेटेड मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि हम लोग खुद होके फंड्स कलेक्ट करके ये शेल्टर चलाते हैं, जहाँ की जो भी जानवर यहाँ पे, इनसे कोई भी तरीका का, किसी भी तरीके का उत्पादन नहीं प्राप्त होता है। चाहे गाय हो या कुत्ता हो, गाय से जैसे गौशाला में दूध निकाल के कुछ व्यवसाय किया जाता है, यहाँ पे वो भी नहीं होता है। क्योंकि जितने गाय आते हैं बहुत ही जख्मी हालत में आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पैर टूटे, हाथ टूटे, ऐसे हालत में वो आते हैं। तो उन जानवर से क्या उत्पादन करना। ये जो गौशाला है, ये जो शेल्टर है, ये जानवरों के लिए काम करती है और 24 घंटे ये तत्पर रहती है। यहाँ का मोटिव ही है कि पशु रक्षणाय सदैव तत्पर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी हमसे जुड़े, हमें जिस तरीके से हो सके उस तरीके से मदद करें। पूरे देश में मैं यही एक चीज फैलाना चाहता हूँ कि ये जो बेजुबान जानवर हैं, इनको भी जान है, इनके लिए प्लीज होकर काम करना शुरू करिए। इन्हें मारिए मत, क्योंकि ये कैसा लावारिश पैदा, इनको भगवान ने खुद होके यहाँ पे पैदा किया है, तो हम कौन होते हैं इनको तकलीफ देने वाले। ये चीज पे थोड़ा सा अमल करिए और इनको बचाने में हमारी रक्षा करिए। धन्यवाद। आप देख सकते हो ये डॉग, जिसके लिए हमने हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यूपी के एक पडरौना गांव में यह हादसा हुआ था, जिसके पेट में हंसिया खोप देने के कारण ये 15 दिन से लावारिस जो बेजुबान है, जो उसका नाम हमने अवतार रखा है, क्योंकि उसको हम बोल सकते हैं कि एक नया जीवनदान मिला। उसके बाद हम लोगों ने इसका रेस्क्यू करके 18 घंटे का सफ़र तय करके फिर से रिटर्न महाराष्ट्र में चंद्रपुर के एक प्यार फाउंडेशन में हमने इसको लाया गया है। इसका कल ट्रीटमेंट भी हुआ है और अभी हमारे पास खाने पीने से लेकर जब तक पूरा ठीक नहीं हो जाता, अब हमारे इसमें अंडर ऑब्जर्वेशन में वो रहेगा और जब ठीक हो जाएगा तो शायद उसको नई ज़िंदगी मिली, ऐसा ही बोल सकते हैं, जिसका नाम अवतार है। ये रैबिट सेक्शन में कुछ रैबिट्स 7 से 8 जो रैबिट है हमारे पास, 7-8, उसमें क्या है ना कि लॉकडाउन के कारण वो घर फैमिली वाले कहीं फंस गए थे, वो आ नहीं पा रहे थे। उसके कारण क्या हुआ कि लोगों ने हमें खबर दी कि हमारे घर के साइड में कुछ रैबिट्स है जिनके यहाँ पे, तो हम लोग उनको तो खाना पानी दे रहे हैं, लेकिन रोज़ रोज़ पॉसिबल नहीं होगा। उसके अगर वो बोले कि अगर आप कुछ हेल्प करते हो, तो हम लोगों ने वहाँ जाके उनको रेस्क्यू कर लाया। उसके बाद वो घर मालिक के लिए एक लेटर छोड़ा है कि जब भी आप अपने घर वापस आओगे, तब आपको अगर अपने रैबिट्स होने हो तो हमारे प्यार फाउंडेशन में आप विज़िट कीजिए, आप अपने रैबिट लेके जा सकते हो। जिस दिन वो घर मालिक आए तो वहाँ देखने के बाद वो बोले कि हमारे से ज़्यादा आपने उनकी सेवा की है और यहाँ पे वो बहुत खुश भी है। तब से वो यहाँ बोले कि हम लेकर तो नहीं जाएंगे, आपके पास ही रहने दो। उन्होंने हमारे पास सरेंडर कर दिया है। कुछ रैबिट्स ऐसे हैं जो किसी से पालना नहीं हुआ, उसके कारण यहाँ पे छोड़ के गए। तो इस तरह से हमारा ये पूरा रैबिट सेक्शन है, जिसमें वो छोटे छोटे जो उनके लिए हमने घर बनाए हैं, वो हम लोगों ने ही यहाँ पे मेहनत करके छोटे छोटे घर हमारे हिसाब से बनाया है। पूरा कंस्ट्रक्शन का जो भी काम है वो हम लोगों ने ही वॉलंटियर ने मिल के बनाने वाला है। नाम शिवगामी है। इसका नाम शिवगामी रखने के बाद ये हमने रेस्क्यू किए एक बल्लार शाह से। इसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इसका लेफ्ट वाला जो पैर है वो शोल्डर से लेकर नीचे तक 3 जगह से फ्रैक्चर हुआ था, मतलब पूरा टूट गया था। तो वहाँ से हमने इसकी रोज़ ट्रीटमेंट करके, मसाज करके 2 जगह से तो जोड़ दिया, लेकिन अब बस नीचे से जो है वो थोड़ा सा जुड़ना बाकी है। उसकी ट्रीटमेंट जारी है और वो कुछ ही दिनों में वो भी ठीक हो जाएगा, ये हम कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा हॉर्स है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। इसका नाम कृष्णा है।
हमने इसका नाम कृष्णा लगाया है और ये हमारे पास अभी 1.5 महीने पहले आया है, जिसके वो पूंछ में पूरा इंजर्ड, उसने पूंछ खुद के कुछ घाव लगने के कारण उसके मालिक से सही तरीके से उसको ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण उसने वो खुद का घाव जो है वो बहुत बुरी तरीके से चबा दिया था। उसके बाद उसके मालिक से उसकी कुछ ट्रीटमेंट हो नहीं पा रही थी, तो उसने कहा कि मैं इसको आपको सौंपता हूँ कुछ ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन उसको यहाँ पे एक चीज़ है, सरेंडर करना पड़ता है। आप उसकी पूंछ देख सकते हो कि कितनी बुरी तरीके से इंजर्ड बोला है। ये हमने CTPS से लाया था, जो कि फॉरेस्ट वालों ने हमें खबर देने के बाद हम लोगों ने इसका रेस्क्यू करके यहाँ पे लाया था। इसका टाइगर बाइट है, इसको टाइगर के साथ इसका मतलब हमला हुआ था टाइगर में, तो उसके बाद इसको बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया गया था। हमने लाने के बाद तो इसके आप घाव देख सकते हो, जैसे कि उसके पीठ पे और उसका जो पंप है वहाँ पे बहुत खुल गया था, वो स्वेलिंग पकड़ लिए थे। उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद वो पूरा अभी ठीक है और आप देख सकते हो कि पूरा ओके होने के बाद वो बाहर घूम फिर सकता है, खाना खाता है, सब कुछ। 3 दिन पहले ये भी बछड़ा लाया गया है गैया का, जिसको रोड एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ। आप देख सकते हो उसके पैर में चोट है, पीठ पे है, पीछे में है, वो पैर को भी लग के है, इस तरह से घायल हो गया था, जिसकी खबर हम लोग अपने लोगों ने दी। कॉल आ जाते हैं तुरंत, तो तभी हमने इसको, हमें वक्त पे कुछ वाहन भी अवेलेबल नहीं था, तो हमने फिर वक्त ना करते हुए हमने इसको हमारे बाइक पे बिठा के लाया गया है और अभी ये ट्रीटमेंट चल रही है और शायद जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये जो बछड़ा है ये भी बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ है। इसको एक ऑटो रिक्शा वाले ने इतने स्पीड से उड़ा दिया गया था कि ये आप यकीन नहीं मानो, अगर इंसान रहता शायद वो सहन भी नहीं कर पाता था, लेकिन ये बछड़ा है, गाय है, बोल नहीं सकता बेचारे, ये जानवर बोल नहीं सकते बिल्कुल भी। आप देख सकते हो इसके घाव कितने बुरी तरीके से इसको ठोक दिया गया है और वो अभी अच्छा है, खाना पीना खा रहा है, शायद उसकी मतलब ट्रीटमेंट के कारण वो बच भी जाए। ट्रीटमेंट तो चल रही है उसकी और देख सकते हो कितना बुरी तरीके से घायल है। ये भी एक डॉग है जिसको हमने रेस्क्यू करके लाया था। इसको एक बाइक सवार ने ठोक दिया था, तो उसका जो लेफ्ट वाला पैर है उसका बोन जो है वो पूरी तरीके से टूट गया है। अभी हम 2 दिन में उसका ऑपरेशन कर देंगे। डॉक्टर अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल, जिस दिन हमारे वो डॉक्टर आ जाएंगे उस दिन हम उसका पैसा इलाज कर देंगे। और इसको अभी हम लोगों ने केज में रखा है। केज में रखने का कारण ये है कि अगर हम उसको खुला रखते हैं तो बाकी डॉग इसको परेशान ना करे और वो इधर उधर घूम के किसी और डिसीज़ इसको ना लगे, इसलिए उसको पिंजरे में कैद सेफ रखा गया है। जिस दिन ऑपरेशन हो जाएगा, उसकी ट्रीटमेंट बंद हो जाएगी, तो उसको हम खुला आज़ाद यहीं पे छोड़ देंगे, जिससे कि वो अपने मर्ज़ी से कहीं घूम फिर सकता है और खुद भी खा सकता है। हमारे 2 बछड़े, ये रामलाल और श्यामलाल, इनको हमने लाया गया था। इनकी जन्म होने के बाद इनकी मम्मी की डेथ हो गई और इसके तो मम्मी को रेबीज़ हो गया था। तुरंत इसके जन्म बाद 1 दिन में ही इसकी मम्मी की डेथ हो गई। तब से बचपन से हम लोगों ने इसको दूध पिला के निप्पल से खुद बड़ा किया है और इनको इंसानों की इतनी आदत लग गई कि अभी आप मानो तो पीछे पीछे ही लगने लगते हैं। जैसे ही इनका दूध पीने का टाइम होता है तो ये छोड़ते ही नहीं है, बिल्कुल पीछे पीछे आके। तो आप देख सकते हो अभी वो अपने खुद के पैरों पर खड़े होके इधर उधर घूम फिर सकते हैं। ये श्यामलाल है जिसे मैं फीड करा रहा हूँ। इसकी मम्मी मर गई थी, इसकी मम्मी को रेबीज़ हो गया था, बचना बहुत मुश्किल था। तो फिर बाद में इसको यहाँ लेके आ गए थे, मम्मी तो मर गई इसकी, तो फिर बस अभी हम ही इनकी मम्मी बन के अभी इनको बेच ला रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं हमारा एक ब्रीड डॉग जोन है, जिसमें हम लोगों ने कुछ ब्रीड डॉग बंधे हुए रखे हैं, जो कि ये डॉग ऐसे ही हमारे पास नहीं आए हैं। ये डॉग्स ऐसे घरों में से है, मतलब जो लोग कर तो सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। शायद इनका मन परिवर्तित होने में अभी कितना टाइम लगे तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन अब जैसे कि ये डॉग देख सकते हो, अभी जर्मन शेपर्ड डॉग है। इसकी एज होने के कारण इसको कई सारे डिसीज़ खुजली चालू हो गई थी, उसके कारण वो लोगों को करना नहीं हुआ, उन लोगों ने इसको मरने की हालत में जंगल में छोड़ दिया गया था। हमें जब रेस्क्यू इससे कॉल आया और पूछा गया कि ऐसा ऐसा डॉग है हमारे इधर घूम रहा है, तो हम लोगों ने तुरंत जाके उसको पकड़ के ले आने की कोशिश की। उसमें हम सफल रहे और हम लोगों ने तब उसकी ट्रीटमेंट करके अभी वो ठीक है, उसको बाल भी आए, उसको ना ही खुजली है और ना ही ऐसा लगता है कि उसकी एज हो गई है। तो ये डॉग है। उसके बाद हमारे पास वो ग्रेट डेन प्रजाति का डॉग है, उसमें वो भी घायल था। लाने के बाद उसके मालिक बोल रहा था कि इसकी बहुत स्मेल आती है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोगों के पास सरेंडर कर दिया, मतलब पालने से बिल्कुल मुकर दिया वो। और उसके बाद ये डॉग है, ये लासा ब्रीड का डॉग है। ये जो है लासा ब्रीड का डॉग है, जिसको ट्यूमर होने के कारण
और उसने कई बार मतलब इसकी सेवा जिस तरीके से करनी चाहिए थी वो नहीं करने के बाद उसके बाल बहुत बढ़ गए थे, पूरा गुत्ता हो गया था और ब्लडिंग हो रही थी पीछे से। तो उसने वो ट्रीटमेंट करने से शायद नहीं कर पाया हो, तो उसको रास्ते पे मरने के लिए छोड़ दिया उसने, ऐसा बोल सकते हैं। हमारी नज़रों में आने के बाद हम लोगों ने इसको एंजियो ला के अभी ट्रीटमेंट दी है, उसको अच्छे बाल भी आ रहे और अभी 2 दिन के बाद उसका ऑपरेशन भी हो जाएगा। और ये डॉग है जिसका नाम ज्वाला है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉग है जिसको शो क्वालिटी में उतारा गया था, डॉग शो में उतारा गया था। ये 7 से 8 बार गोल्डन चैम्पियन है। लेकिन क्या फ़ायदा ना, जिसको करना चाहिए था उसकी सेवा वो आदमी ने, अब उसका जब एज हो गया है तो जब इसको घायल हो गई है, देखिए आप कितने बुरी तरीके से इसको लग चुका है, तो इसके मालिक ने इसकी सेवा करने से मुँह फेर लिया। तो इसके बाद हम लोगों के पास वो आके सरे। ये हमारा स्ट्रीट डॉग जोन है जिसमें हम पूरे इंजर्ड डॉग को, जो भी है हमारे पास, जो बाइक से एक्सीडेंट हुए वाले हैं, जो 4 व्हीलर से एक्सीडेंट हुए वाले हैं, किसी ने मार दिया हो तो ज़ख्मी है बहुत बुरी तरीके से, वो हमारा ये, उसके बाद उसको पैरालाइज जोन में भी डिवाइड किए हम लोगों ने। और अभी इसमें सभी प्रकार के जो स्ट्रीट डॉग है, सिर्फ जो भी ज़ख्मी है वो यहाँ पे रखे गए हैं। और कुछ डॉग तो ऐसे वो ठीक भी हो गए हैं। आप देख सकते हो कि कितने सारे डॉग है हमारे पास। और पीछे में भी एक जोन बना है, कुछ ठीक हुए वाले जो डॉग है वो रखे गए हैं। इसमें आप छोटे छोटे बच्चे देख सकते हो और किस तरीके से वो घायल हुए हैं ये भी देख सकते हो। ये हमारा पीक सेक्शन है। पीक सेक्शन में जो अभी आपके सामने पीक दिख रहा है जिसका नाम लियो है, और ये हमारे पास नागपुर से आया गया था जिसको ये पैरालाइज था। अब आने के बाद इसकी ट्रीटमेंट तो हो रही है और आप देख सकते हो अभी खड़ा भी हो रहा है और थोड़ा चल भी सकता है। अब कुछ दिनों बाद वो ट्रीटमेंट से शायद पूरा दौड़ पाया और ठीक तरीके से चल पाए। अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जो पीछे दिख रहा है आपको, ये हमारा वाइल्ड लाइफ सेक्शन में, जो कि वाइल्ड लाइफ सेक्शन है जिसमें हमने अभी एक केज बनवाया है नया। जो भी वाइल्ड लाइफ सेक्शन से रिलेटेड जो भी हमारे पास पंछी आएंगे वो हम इसमें रखेंगे। कुछ दिनों बाद उसकी ट्रीटमेंट जब हो जाएंगी तो हम उसको खुले आसमान में छोड़ देंगे। और आप उसको देख सकते हैं कि उसका जो कंस्ट्रक्शन बना है वो भी खुले आसमान उनको दिख सके और ऐसा महसूस हो सके कि हम खुले आसमान ही है, आसमान में उड़ रहे हैं, ऐसा हमने उनको बना के दिया है। ऊपर से नेट लगी हुई है, किसी तरीके से कुछ भी ऐसा मतलब टीन हो गया शेड जैसा उनको दिखेंगे नहीं। आप देख सकते हो कि पूरा वो खुला है। जो कि हमारी भैंस का नाम स्नेहा है। उसके बाद यहाँ पे टोटल 62 गैया है टोटल पूरे, जो कि अभी बाहर चरने और घूम फिर के चरने के लिए बाहर गए हुए हैं, जो कि शाम को 5:30 बजने के बाद खुद चले आते हैं। हमने उनके पीछे कोई आदमी नहीं लगाया है, वो खुद चले आते क्योंकि उनको पता है ये जगह के ऊपर उनका जो भरोसा बना है कि ये जगह हमारी मतलब क्या जगह है, ये उनको वो समझ गए कि हमारी सही तरीके से यहाँ पे देखभाल की जाती है। उनको 2 टाइम खाना भी दिया जाता है, तो यहाँ पे खुश है और अपनी जगह पे खुद रात को शाम जो भी उनका टाइम हो जाता है वो तब वापस आ जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद है जिसको आप देख सकते हो, एक पैर नहीं टूट गया था एक्सीडेंट के कारण। उसके बाद हमने इसकी सर्जरी की और अभी वो 3 पैर पे चल सकती है, घूम फिर सकती है, खाना खा सकती है और ऐसे जैसे अपना जीवन व्यतीत कर रही है। और आप देख सकते हो खुश है। ये जो आप डॉग देख रहे हो ये सेंट बर्नार्ड का डॉग है जिसको कैनन डिस्टेंबर होने के कारण उसके फैमिली ने पालने दुख हो रहा था उन्हें बहुत, तो वो देख नहीं पा रहे थे। और मैं बोल सकता हूँ कि दुख के साथ वो लोग करना भी नहीं चाहते थे, शायद कर नहीं पाए उसकी सेवा। तो हम लोगों के पास उन्होंने जो कंडीशन थी, आप वो कंडीशन तो अभी मैं बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा, इतनी बुरी तरीके से उसकी कंडीशन थी कि मानो वो चला ही जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने जब ट्रीटमेंट दिया तो वो अभी ठीक है, खड़ा रह सकता है, ओके है और अभी शायद वो बच भी जाएगा। ये हमारा बर्ड सेक्शन है। बर्ड सेक्शन में अभी टोटल 26 बर्ड है हमारे पास, जिसमें कबूतर है और कुछ लव बर्ड्स है, कुछ मुर्गी है। अब मुर्गी हमारे पास तो जैसे कि कोई काटने के लिए जो पूजा होती है लोगों के घर में, जो मानते हैं लोग कि बलि दिया जाए, तो वैसे ही हमारे वॉलंटियर के घर में लाया गया था। लेकिन वो अब जब यहाँ से जुड़ के है तो जब काटने की बारी आए तो उसका मन माना नहीं, तो उसने क्या पूजा होने के बाद बोला कि अगर छोड़ दिया जाए तो भी वो पूजा पूरी होगी, काटना ज़रूरी नहीं है। उसके ये हिसाब से उसने यहाँ पे लाके 2 मुर्गियाँ छोड़ दी है। और साथ ही में कुछ मुर्गियाँ हमारे जो फाउंडर है वो एक साउथ होने के कारण उनके यहाँ पे ऐसा लाते जाते हैं, पूजे के लिए लाया गया था। तो सर ने सब में पहले शुरुआत की, जैसी पूजा होने के बाद सर ने भी काटने से मना करके वो यहाँ पे लाके छोड़ दिए गए हैं और अभी वो हमारे पास खुश है। और वैसे पिजन देखा जाए तो पिजन हमारे पास कुछ इंजर्ड हालत में आए थे,
अब आने के बाद उनकी पैदाइश यहीं पे बढ़ गई है और वो यहाँ से खुले आसमान में उड़ सकते हैं, जब चाहे तब बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही में जो लव बर्ड है वो ठंडी में, जब अभी हमारे पास स्टार्टिंग जो पानी गिरा तब उसके कारण घायल गिर के थे, कोई 2 आदमी ने हमारे पास उनको ला के दिया। इस तरह से हमारे पास 3 लव बर्ड है। वहाँ पे एक छोटी चिड़िया भी है। ऐसे तरीके 25-26 हमारे पास बर्ड सेक्शन में बर्ड है। हमारे पास आप एक गाड़ी देख रही हो जो हम पशु वाहन के पर्पज़ से यूज़ करते हैं इसे। हमें हमारे पास आज तक कोई भी ऐसी गाड़ी अवेलेबल है नहीं जिसमें हम हमारी एक एम्बुलेंस के पर्पज़ से अगर जानवर जख्मी हमें दिखता है या फिर एक्सीडेंटल केस कोई होती है तो हम ला सके जल्दी से जल्दी, ऐसा अभी तक हमें हमारे पास वाहन उपलब्ध नहीं है। और हमें कोई जानवर तो कभी कभी बाइक पे लाना पड़ता है, मोपेड पे हम पकड़ के लेके आते हैं। अब तभी हमारे जो हमारे यहाँ पे जो सेवा हमें देते हैं उनके ख्याल में एक था कि एक गाड़ी बंद पड़ी हुई थी किसी के पास, तो वो बोले कि कुछ दिन के लिए अगर आप जब तक चाहो दिक्कत नहीं है तो आप ये गाड़ी यूज़ कर सकते हो। तो हमें ये गाड़ी यूज़ के लिए मिली है जिसको हमने प्रिंट करवा के हमारी नॉर्मल एक एम्बुलेंस के हिसाब से हमने उसको रेडी कर दिया है, जिसमें हम हमारी छोटी सी मोटी गैया हो या जानवर हो हम ला सकते हो। और इसके वजह से हमें, मैं बोलता हूँ कि 80-90% तो बहुत हेल्प हो रही है। तो चाहता हूँ कि आगे ऐसा कुछ हो कि हमारे पास अगर एक दूसरी एम्बुलेंस एक आ जाती है, और वैसे हमारी कोशिश तो जारी है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, लेकिन एक वाहन तो ज़रूरी है जिसमें हम हमारा रेस्क्यू का जो भी है, जो भी जानवर रहेगा इससे करीब वो ला पाए। फिलहाल तो इससे चल